गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो डियर, कल हम लोगों ने इसके अंदर जो है हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस है उसके अंदर कुछ इवेंट्स के बारे में जाना था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स घटित होते हैं, जिसमें से हमने अभी तक एक इवेंट देखा था पहले जिसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो कंप्लीट कर लिया था। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे आज जो फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं वो क्या होते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं वो क्या होते हैं। और इस चैप्टर के समाप्त होने के पश्चात हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर पुष्पीय पादपों में जनन। तो चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसके अंदर कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो डियर, हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो हमारे पास में फर्टिलाइजेशन है उस दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की। तो जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर? निषेचन की। तो निषेचन क्या होता है? देखिए, जब हमारे पास में गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, तो गैमेट ट्रांसफर होने के पश्चात ये एक दूसरे के साथ संलयित होंगे और संलयित होकर एक डिप्लॉयड अवस्था का निर्माण करेंगे जिसे हम जाइगोट कहेंगे। तो यही जो प्रक्रिया है यह कहलाती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग पेरेंट्स अथवा एक ही पेरेंट से बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमेट फ्यूजन करके एक डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये होती है हमारे फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी ही कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है यही आपकी सिनगैमी कहलाती है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग फर्टिलाइजेशन यूज कर लेते हैं टर्म, कुछ लोग इसके अंदर सिनगैमी टर्म को यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यदि किसी गैमीट में निषेचन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो जो गैमीट है आपका, वो जो आपकी संतानें बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाएगा। और हाँ, ऐसा भी होता है कुछ जीवों के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के जो हमारा एक अकेला गैमीट है ये भी किसी परिपक्व जीव में परिवर्तित हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जो सिनगैमी है इसके हम प्रकार देखेंगे। अब ये जो प्रकार हैं ये आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए उनके बारे में। कई बार उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आपके पास में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन को बताइए, ठीक है, और यह किस प्रकार से होता है, तो जब आप फर्टिलाइजेशन बताएंगे और उसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सिनगैमी, अगर ये आपने लिख दिया और क्वेश्चन पास नंबर में आता है तो फिर आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की सिनगैमी होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अब टाइप्स ऑफ सिनगैमी या टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सिनगैमी
या फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी के प्रकार। तो इसके अंदर हमारे पास में कई प्रकार के प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा से हम इसके प्रकार बताते हैं। तो जैसे पहले हम बताते हैं इसके अंदर, पहले हम बताएंगे इसके अंदर जो हमारे फ्यूजन गैमीट हैं उनकी संरचना के आधार पर, ठीक है, फ्यूजिंग गैमीट्स की संरचना के आधार पर, गैमीट्स की संरचना के आधार पर, फ्यूजिंग गैमेट्स की संरचना के आधार पर। तो इसमें पहला आ जाता है हमारे पास में, यह कहलाता है आइसोगैमी। इस प्रकार की जो सिनगैमी है ये कहलाती है आइसोगैमी। अब आइसोगैमी में क्या होता है, जो हमारे मेल तथा फीमेल गैमीट हैं ये मॉर्फोलॉजी एक दूसरे के समान होते हैं और आप इसमें अंतर नहीं बता सकते हो कि ये जो गैमीट हैं इसमें से नर कौन सा है और मादा कौन सा है। तो ऐसे में गैमीट्स तो हो जाएंगे आइसोगैमीट्स और सिनगैमी हो जाएगी आइसोगैमी, ठीक है। फ्यूजिंग गैमीट्स नर तथा मादा संरचना में एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। इन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं, आइसोगैमीट्स कहते हैं, इन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं। तो ये जो फ्यूजिंग गैमीट हैं हमारे, नर तथा मादा जो गैमीट हैं ये संरचना में बिल्कुल एक समान होंगे और इन्हें आइसोगैमीट कहते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देख लिया था इसको, आइसोगैमीट्स क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, ये होता है आपका एल्गे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेक्स्ट होता है हमारे पास एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी, तो ये जो एनाइसोगैमी इसे हेट्रोगैमी भी कहते हैं, इसे हेट्रोगैमी ही कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमी भी कहेंगे, ठीक है। अब जो एनाइसोगैमी हमारी हो रही है इसमें फ्यूजिंग गैमीट्स मतलब नर तथा मादा गैमीट जो होते हैं ये संरचना में एकदम भिन्न होते हैं, ठीक है। मेल तथा फीमेल गैमीट्स संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जो फ्यूजिंग गैमीट है हमारे एक दूसरे से भिन्न रहेंगे, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, एनाइसोगैमी। तो इस प्रकार का जो हमारे पास में फ्यूजन होता है ये कहलाता है, या सिनगैमी होती है ये कहलाती है एनाइसोगैमी। इसके अंदर एग्जाम्पल बताए तो मैं आपको, एग्जाम्पल देखिएगा हमारे पास, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे हमारे पास में हायर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जैसे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्या, एनाइसोगैमी। अब एनाइसोगैमी के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, वो होगा हमारे पास में आपका ऊगैमी। और ऊगैमी क्या होता है उसको हम समझेंगे कि ऊगैमी क्या होता है, ठीक है। इसमें अगला आता है हमारे पास में, वो होता है ऊगैमी। तीसरा टाइप है हमारे पास ऊगैमी। तो ऊगैमी भी जो है एक प्रकार का आइसोगैमी ही, एनाइसोगैमी ही होता है। यह भी एक प्रकार का
एनाइसोगैमी ही होता है, एनाइसोगैमी ही होता है, एनाइसोगैमी ही होता है। ठीक है, इसमें मादा गैमीट बड़ा तथा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, जिसे एग अथवा ओवम कहते हैं, ओवम कहते हैं। नेक्स्ट, नर गैमीट छोटा तथा मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, जिसे एंथीरोजोइड अथवा स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? तो देखिए एग्जाम्पल में इसमें फिर से एक नाम आएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स भी आ जाएंगे इसमें, कुछ टाइडोफाइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, एंड मैनी एनिमल्स लाइक ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो नोट करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये था हमारे पास में ओगैमी। अब ओगैमी के पश्चात हमारे पास आता है सिनगैमी, जो हमारे पास में फ्यूजन गैमेट्स हैं उनके सोर्स के आधार पर। ठीक है, जो हमारे पास में गैमेट फ्यूज होने वाले हैं उनके सोर्स पे आधार पर हमारा जो सिनगैमी है वो कितने प्रकार का हो जाएगा, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसका, जैसे हम देख रहे थे प्रकार सिनगैमी के, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे गैमेट्स के सोर्स के आधार पर। सोर्स मतलब स्रोत, गैमेट्स के सोर्स के आधार पर। अब गैमेट्स के सोर्स के आधार पर हमारे पास सिनगैमी दो प्रकार की होती है। तो इसमें जो पहली सिनगैमी होगी हमारी फर्स्ट वाली, यह कहलाती है एंडोगैमी। यह क्या कहलाती है? एंडोगैमी। एंडोगैमी। अब जो एंडोगैमी है इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है आप इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास में प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों प्रकार के गैमेट एक ही जीव के अंदर बनेंगे और इसी के अंदर फ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं मेल तथा फीमेल गैमेट, मेल तथा फीमेल गैमेट एक ही जीव में बनते हैं तथा फ्यूजन करते हैं, तो एक ही जीव में बनेंगे और साथ ही साथ में फ्यूजन भी करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एंडोगैमी। और जो एंडोगैमी है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कॉमन है जिसका नाम है टीनिया। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका टीनिया। ठीक है, और जो टीनिया होता है, टीनिया आपका क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट जीव है और टीनिया को हम कहते हैं टैपवॉर्म। टीनिया क्या है? टैपवॉर्म, फीता कृमि, जिसको आप फीता कृमि कहते हैं वही होता है टीनिया या फिर टैपवॉर्म।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्सोगैमी। सेकंड आएगा इसके अंदर एक्सोगैमी। चलिए बेटा अगला देखते हैं हम लोग एक्सोगैमी। सेकंड है हमारा एक्सोगैमी। एक्सोगैमी की हम बात करें तो एक्सोगैमी क्या प्रक्रिया होती है? तो एक्सोगैमी वो प्रक्रिया होती है सिनगैमी की जिसके अंदर मेल तथा फीमेल गैमिट दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में विकसित होते हैं। ठीक है, जो नर गैमिट होगा वो नर में विकसित होगा, जो मादा गैमिट होगा वो मादा में विकसित होगा, और जो है उनका संलयन होगा। तो ऐसे में जो घटना होती है ये हो जाती है आपकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये जो घटना है इसके अंदर क्या होगा? जो मेल गैमिट है वो मेल में विकसित होगा और जो फीमेल गैमिट है वो फीमेल में विकसित होगा। मेल गैमिट मेल इंडिविजुअल में बनता है, इंडिविजुअल में बनता है, तथा फीमेल गैमिट फीमेल इंडिविजुअल में बनता है। इंडिविजुअल मतलब जीव में बनता है, अर्थात जीव यूनिसेक्सुअल होता है। जीव यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे आते हैं। तो इसमें हम बताएंगे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। एग्जाम्पल के अंदर ज्यादातर आपके जंतु आ जाएंगे और कुछ पादप आ जाएंगे। ठीक है, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको कहते हैं डाइसियस। क्या नाम देते हैं इनको? हम डाइसियस नाम देते हैं। जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको हम डाइसियस कहते हैं। और कल ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मोनोसियस और डाइसियस। ठीक है, डाइसियस क्या है नोट कर लीजिए इसको। और तो या छात्रा को किसी सवाल में कोई परेशानी होती है, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहा है, या फिर किसी छात्र या छात्रा को नीट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो उसकी समझ नहीं आ रहा है, वो पूछना चाहता है और हम यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम उस टाइम पे नहीं बात कर पा रहे हैं, या फिर इस प्रोग्राम के खत्म होने के पश्चात आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर ये मेरा नंबर है, नाम है मेरा डॉक्टर एस.के. यादव, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं। ठीक है, 9045284345। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अति आवश्यकता होने पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कुछ कन्वर्सेशन करना है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए आपको जो टाइम बता रहा हूँ उस चीज़ का नोटिस रखिएगा, 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, केवल 10 AM to 8 PM आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख रहे थे इसके अंदर सिनगैमी, तो सिनगैमी के अंदर हमारा यहाँ पे हो जाता है आपका टाइप्स ऑफ सिनगैमी पूरा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि जो हमारे पास में फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये कहाँ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइट फॉर दी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? साइट फॉर दी फर्टिलाइजेशन, साइट फॉर दी फर्टिलाइजेशन, निषेचन का स्थान, निषेचन का स्थान। अब हमारे पास क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो उनके अंदर जो निषेचन का स्थान है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे में जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है, यह 2 प्रकार का हो जाएगा। कैसा कैसे हो जाएगा? एक वो
यदि हमारे पास में मेल तथा फीमेल गैमेट दोनों ही बॉडी के बाहर रिलीज किए जा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन आपका बाहर के माध्यम में होगा, और जिसमें जो है जल एक अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे में जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन साइट के हिसाब से एक हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जीव के शरीर में फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम क्या बताते हैं, यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जीव की बॉडी के बाहर होता है, बाहर होता है, ठीक है। मोस्टली जल में, मोस्टली जल में, यहां पर जीव के शरीर के बाहर होता है। और यहां पे हम बात करें तो जो हमारे पास में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक संरचना ऐसी है जिसके माध्यम से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे प्लांट की बात करें तो उनके पास में पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की सहायता से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। पादपों की बात करें, जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनके पास में जो नर है उसके पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से नर अपने गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। तो इसके बताते हैं हम यहां पे क्या बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन मादा की बॉडी में घटित होता है, बॉडी में होता है, जिसमें मेल गैमेट किसी संरचना से या संरचना के द्वारा मादा की बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों बाहर आ जाएंगे, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गैमेट जो है फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो जैसे हमारे पास में एल्गी है, एल्गी के अंदर भी ये केस देखने को मिल जाता है। जैसे फिशेज हैं, मछलियों में ये केस देखने को मिल जाता है। जैसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग वगैरह आ गए, इनके अंदर ये केस देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके एग्जाम्पल, इस वाले के एग्जाम्पल में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास में ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें होती है घटना। जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन भी इसके अंदर ही सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक तरफ हम लिख देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसके ऊपर आपसे बोर्ड में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर बताइए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब इनके अंतर की बात करें तो जैसे पहला अंतर हम देख लेते हैं इसके अंदर,
होता क्या है, ये तो होगा बॉडी के बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, ठीक है, मादा के शरीर के बाहर घटित होता है, मादा के शरीर के बाहर घटित होता है, मादा के शरीर के बाहर घटित होता है। और ये कहां होता है, इनसाइड दी फीमेल बॉडी, इनसाइड दी फीमेल बॉडी, मादा के शरीर के भीतर घटित होता है, मादा के शरीर के भीतर घटित होता है, घटित होता है। और इसमें क्या करते हैं, दूसरा डिफरेंस, यहां पर बहुत सारे गैमेट्स जो होते हैं उनको सराउंडिंग मीडियम में छोड़ दिया जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं बड़ी मात्रा में मेल तथा फीमेल गैमेट, मेल तथा फीमेल गैमेट गैमेट सराउंडिंग मीडियम में रिलीज किए जाते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें इतनी बड़ी मात्रा के अंदर आपके गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे गैमेट्स की संख्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अपेक्षा कम हो जाती है। तो हम क्या बताते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तुलना में गैमेट्स कम संख्या में बनते हैं तथा ये मादा की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये मादा के शरीर में फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहां पे बेटा मैं एग्जांपल बताया था आपको, जैसे बोनीफिश है, बोनीफिश, ठीक है, जैसे हमारे पास एम्फीबियंस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द एल्गी, एटसेट्रा। यहां पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहां पे कौन कौन से एग्जांपल पीछे तो बताए हैं मैंने, फिर भी देख लेते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे मैमल्स हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, जैसे टेरिडोफाइट्स, जैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं और जैसे एंजियोस्पर्म, एक्सेट्रा। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के पश्चात हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटित होती हैं। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके पश्चात क्या क्या चीजें बनेंगी, हम उनके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे डियर यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात होने वाली घटनाएं,
फर्टिलाइजेशन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी घटनाएं हैं जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात घटित होती हैं? जैसे इसके अंदर हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन कौन सी होंगी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला तो होता है जाइगोट का निर्माण। पहली घटना होगी जाइगोट का निर्माण, और दूसरी घटना होगी हमारी एम्ब्रियो का निर्माण, और एम्ब्रियो से फिर जीव का निर्माण। ठीक है, तो दो मुख्य इसके अंदर घटनाएं होती हैं। तो हम क्या बताते हैं, ये हमारा तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात घटित होने वाली सभी घटनाएं इसमें इंक्लूड होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जाइगोट का निर्माण तथा एम्ब्रियोजेनेसिस आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये आपकी दो मुख्य घटनाएं हैं। पहला क्या, जाइगोट का निर्माण, और दूसरा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आपकी दो घटनाएं होंगी। मतलब अगर हम इसको देखें यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल में लेके चलो, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास है एग। ये क्या है, एग, प्लस यहां दिखा देते हैं हम स्पर्म को, ये हो गया स्पर्म। अब हमने प्लस का साइन दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सिंगैमी हो रही है। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड, ये कैसा होगा, हैप्लॉइड। अगला स्टेप, यहां पर एक बड़ी सी कोशिका बनी जो है 2n, ये कहलाएगी जाइगोट, और जाइगोट से बहुत सारी कोशिकाओं का एक पूरा समूह बनेगा। इस तरह से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, जो भविष्य में विभिन्न प्रकार के अंगों को बनाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा एम्ब्रियो। तो हमारे पास में यहां से यहां पहला काम जाइगोट का निर्माण, ठीक है, और यहां से यहां दूसरा काम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमें इसी चीज के बारे में देखना है। ठीक है, ये वाला स्टेप जाइगोट फॉर्मेशन, ये वाला स्टेप हो जाएगा जाइगोट फॉर्मेशन, और ये वाला स्टेप एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हमें ये दो चीजों के बारे में जानना है यहाँ पे कि क्या हमारा जाइगोट का निर्माण होता है और क्या हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, डायग्राम भी बना लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। यदि आपने डायग्राम बना लिया है और नोट कर लिया है तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पहले हम देखते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए निषेचन या तो मादा के भीतर होगा या निषेचन मादा के बाहर होगा। तो उसी के हिसाब से जाइगोट का निर्माण या तो मादा के शरीर के बाहर होगा या फिर जाइगोट का निर्माण मादा के शरीर के भीतर होगा। ठीक है, तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर जाइगोट का निर्माण होना आवश्यक है। अगर जाइगोट का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हम बताते हैं कि सभी
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का निर्माण होता है यदि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो जाइगोट बॉडी के बाहर बनता है अथवा यदि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाइगोट मादा के शरीर में बनता है। तो जाइगोट कहां बनेगा? मादा के शरीर में। तो ये दो तरह की हमारे पास में घटनाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं अगला, जो जाइगोट होता है वो हमेशा कैसा होगा? डिप्लॉइड कोशिका होगी। जाइगोट हमेशा ही एक डिप्लॉइड कोशिका होती है, ये कभी भी हैप्लॉइड नहीं हो सकती। ठीक है, जाइगोट सभी जीवों में डिप्लॉइड ही होता है। तो जाइगोट आपका हमेशा डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये कभी हैप्लॉइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके अंदर, पहली घटना तो हमने देख ली जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरी घटना देखेंगे हम इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरी घटना क्या होगी? एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एक जाइगोट है, उस जाइगोट से एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण। अब ये जाइगोट से जो बहुकोशिकीय संरचना बन रही है, इस संरचना को हम कहते हैं एम्ब्रियो, और इसकी जो प्रक्रिया है यही कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम बताते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण को या निर्माण की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी, यह कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण को। जैसे ये क्या है? ये जाइगोट था, इस जाइगोट से हम क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने की प्रक्रिया है, यही तो हमने बताई क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जो जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, इसी की घटना को हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब जो हमारे पास में ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, इसमें क्या चीजें होती हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान दो मुख्य घटनाएं आपकी घटित होंगी। पहली घटना, जिसमें जो हमारे पास में जाइगोट है उसकी कोशिका में निरंतर विभाजन होता रहेगा। तो पहली घटना क्या होगी? कोशिका विभाजन। और दूसरी घटना क्या होती है? कोशिका विभेदन। तो जो हमारे पास जाइगोट है, पहले इसमें समसूत्री विभाजन होगा और उससे जो है लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। और दूसरी घटना होती है हमारी कोशिका विभेदन, जिसके माध्यम से जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं से या दूसरी कोशिकाओं से भिन्न होती चली जाती हैं और अपने अपने विभेदन के अनुसार नए अंगों को बनाने लगती हैं। तो हम क्या बताते हैं, देखिएगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस के समय कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन दो घटनाएं मुख्य रूप से घटित होती हैं।
घटित होती हैं। तो हमारे पास में दो घटनाएं होंगी, एक तो होगी कोशिका विभाजन, दूसरा होगा कोशिका विभेदन। और हम क्या बताते हैं कि कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं का नंबर बढ़ता है तथा विभेदन से, कोशिका विभेदन से कोशिकाएं अपने फंक्शंस को, मतलब कार्यों को प्राप्त करती। तो ये हमारे पास में आपके दो घटनाएं होंगी, एक एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा था हमारा जाइगोट फॉर्मेशन। और यहीं पर हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसके बाद में एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक आता है कि जो जाइगोट है इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के बाहर हो रहा है या मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। तो इसके आधार पर हमारे पास में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन 3 प्रकार के जीवों का नाम आपने अवश्य सुना होगा। कौन कौन से, जैसे ओविपेरस जीव, विविपेरस जीव और ओवोविविपेरस जीव, इनका नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। और उसी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि जो जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है या जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। उसके आधार पर जो हमारे पास जंतु हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह हाल आपने नोट कर लिया होगा, यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट है, और यहां से नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बताते हैं इसके अंदर कि जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान के आधार पर एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको, एक होगा आपका ओविपेरस, दूसरा होगा विविपेरस और तीसरा होगा ओवोविविपेरस। तो पहला इसके अंदर आता है ओवोपेरस एनिमल्स। तो ओवोपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि निषेचित अंडे को बाहर निकालते हैं बॉडी से, ठीक है, या फिर अनिषेचित एग को भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड अथवा अनफर्टिलाइज्ड एग को या एग की लेइंग करते हैं। मतलब एग को बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से। इसके अंदर आपके पास में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएगा, देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास फिश आ जाएंगी, ठीक है, जैसे एम्फीबियंस आ जाएंगे, जैसे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जैसे बर्ड्स आ जाएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसके अंदर क्या होता है, विविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि जीव को जन्म देते हैं, ये जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो जाइगोट है वो कहां डेवलप होगा, जीव के यूट्रस के अंदर
देते हैं। इनमें जाइगोट जीव में, जाइगोट जीव में, यूट्रस जीव में, यूट्रस मतलब क्या होता है, गर्भधान, ठीक है, यूट्रस में विकसित होता है, विकसित होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मैमल्स। एग्जाम्पल क्या आते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, जिनमें प्लेसेंटा उपस्थित रहती है, वो वाले मैमल्स इसका एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, और आखिरी इसके अंदर है वो है आपका होमवर्क। आखिरी का जो नाम है वो है आपका तीसरी अवस्था, जिसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। तो ओवोविविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? देखिए, ओविपेरस मैंने आपको बता दिया, विविपेरस मैंने आपको बता दिया। ये आपका है होमवर्क, आपको भी थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसका पता लगाइए ये क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। हम देखेंगे कल से अपना नया चैप्टर, और नया चैप्टर का नाम होगा पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, तो आशा करता हूं डियर कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बालक की कोई क्वेरी होती है जिनको आज हम पूरा नहीं कर पाए, या तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कल हमें जो है चैट के माध्यम से, या फिर आप सीधे संपर्क करके हैंडरेज के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। तो हम कल अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो होगा हमारा पुष्पीय पादपों में जनन। आप सभी को गुड लक। आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल अपने चैप्टर को प्रारंभ करेंगे।